who is most bounteous and the most merciful. Assalamu alaikum, respected sir and my dear Walaikum fellows. Assalam. I am Haikal Javed Qureshi. Today I will tell you about personal career planning. This topic is all about planning. अब सबसे पहले वी हैव टू लर्न व्हाट इज प्लानिंग. कोई भी चीज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसकी बेसिक्स के वो चीज़ होती क्या है. सेम लाइक प्लानिंग करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज प्लानिंग. सो प्लानिंग होती क्या है. इट इज़ बेसिकली आप कुछ भी करने से पहले एक चीज़ सोच लेते हो कि आपको करना क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो करना है उसको कैसे करना है. दिस इज कॉल्ड आवर प्लानिंग. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, लाइक हमारा गोल क्या है, और सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कि हमने उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है. दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. ओके, प्लानिंग का हमें पता चल गया. नेक्स्ट हम आते हैं कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जिसके जरिए हमारी प्लानिंग प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हो सकती है फॉर आवर पर्सनल कैरियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सेट आवर ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पे. ऑब्जेक्टिव है हमारा गोल, हमारा एम, कि हमें अचीव क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल हमें बनना क्या है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर एक बायोमेडिकल इंजीनियर, या फिर कुछ भी आप बनना चाहते हो, कुछ भी, आपको उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. नेक्स्ट स्टेप हमें पता होना चाहिए वी शुड डिटरमिन व्हाट शुड बी डन टू अकम्प्लिश आवर एम. हमें पता होना चाहिए कि हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने बनना है बायोमेडिकल इंजीनियर, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस फील्ड को अचीव, इस फील्ड में आने के लिए इसका मेरिट क्या है, इसकी लाइक मेरिट क्या है, और बाकी सारी चीज़ें के इसमें किस क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है. हमें सारी इस बारे में इस चीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बायोमेडिकल फील्ड बेसिकली है क्या. ठीक है, तो जब हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने करना है क्या, और ये भी पता चल जाएगा कि उस चीज़ जो करना है उस चीज़ की बेसिक्स क्या है, देन हमने क्या करना है, देन वी विल इम्प्लीमेंट आवर प्लान. फिर जो हमने प्लानिंग की हुई है कि हमने पहले एडमिशन लेना है, देन हमने 4 years इसको पढ़ना है, देन हमने फील्ड में जाना है, इंटर्नशिप्स करनी है, इस तरह से वो जो एक प्लानिंग सेट हुई है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है. देन वी विल मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स. जब हम एक्चुअली उस फील्ड में आ जाएंगे, देन फिर जो हम करते हैं वो फिर हम अपनी प्लानिंग को अप्लाई कर रहे होते हैं. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल कैरियर या फिर कैरियर के बारे में जब हम बात करते हैं, आवर प्लानिंग मैटर्स अ लॉट. क्यों हमारी प्लानिंग क्यों मैटर करती है? बिकॉज प्लानिंग विल हेल्प अस टू अचीव आवर गोल. ओके, अब पर्सनल कैरियर की बात की जाए तो इन पर्सनल कैरियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब पर्सनल कैरियर में एक चीज़ बड़ी बड़ी अहम है. क्या है वो? टाइम किस तरह से अहम है. अक्सर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर हमें मोटिवेशन लेक्चर्स दे रहा होता है, हम अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब टीचर का लेक्चर सुन रहे होते हैं उस टाइम तो हम मोटिवेट होते हैं, बट जैसे ही हम उस क्लास से बाहर निकलते हैं तो वो मोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती यहाँ तक कि वो बिल्कुल डिमोलिश्ड हो जाती है. तो हमें क्या करना चाहिए. अब प्लानिंग बेसिकली यही होती है कि हमें अपनी काम के साथ ऑर्गेनाइज रहना चाहिए और अपने काम को टाइम बाउंडेड बनाना चाहिए. टाइम बाउंडेड, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट 1 month में कंप्लीट करना है. 1 month का मतलब है 1 month 30 days. मैंने उसको उन्हीं डेज में कंप्लीट करना है. सो आई हैव टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट और माय थीसिस इन 1 month. ओके, सो ये होती है टाइम बाउंडेड, कि हमने अपने आप को एक टाइम बाउंडेड रखना है, अपने आप को उस काम के साथ ऑर्गेनाइज रखना है. ऑर्गेनाइज यानी कि हमने ये नहीं सोचना कि कल वाला जो काम है ना परसों, और कल वाला इकट्ठा कर लूंगी मैं परसों. नो, हमें वो काम उसी टाइम में करना है जो हमने अपनी प्लानिंग में सेट किया हुआ है. एक टाइम टेबल आपने बना लेना है, आपने उसमें अपनी टाइमिंग्स, अपना सारा ड्यूरेशन उसमें लिखना है, तो आपने उसके साथ ऑर्गेनाइज भी रहना है. मीन्स अपना काम बिल्कुल सिंसियर होकर करना है. We should make our goals time bounded. It means we should limit the time and assuring ourselves to achieve the goal exactly on that time. In other words, we should commit to a specific time frame. Okay, so personal career planning. अब personal career planning ज़रूरी क्यों है, हमें क्यों करनी चाहिए? Personal career planning can help us to make decisions about classes to take and identify the extracurricular activities. Okay, so personal career planning हमें
मदद देती है कि हमने अपने जो चीज़ अचीव करनी है ना उसको हम कितनी अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। ये इसमें हमें हर हमारे ओवरऑल एक प्लानिंग होती है जो हमें हेल्प आउट करती है। ओके, ये हमारे गोल्स को भी आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प आउट करती है, क्योंकि एक जो इंसान होता है ना, अब ये कोट आई थिंक सबने मेंशन किया हुआ है, अ मैन विदाउट अ पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। एक शिप होती है, रडर क्या करता है, उस शिप को चलने में मदद देता है। सेम लाइक एक इंसान है, उसके पास अपना कोई एम ही नहीं है, वो क्या इंसान है। वो अरिस्टोटल ने कहा था कि अ मैन विदाउट अ पर्पस और विदाउट अ एम इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। जैसे एक इंसान में रूह नहीं होती ना, उसी तरह से अगर एक इंसान में एम नहीं, तो एक इंसान में रूह नहीं होती, वो इंसान नहीं, वो इंसान मतलब वो हम उसे ये नहीं कहते कि वो इंसान जिंदा है। तो सेम लाइक अगर एक इंसान में एक उसका मकसद ही नहीं है कि उसको जिंदगी में अचीव क्या करना है, तो आई डोंट थिंक कि वो मतलब एक इंसान है। वो मतलब उसको जब पता ही नहीं कि मैंने जिंदगी में करना क्या है, तो फिर उसकी जिंदगी, उसका इस दुनिया में आने का मकसद। इसी तरह से हमारी पर्सनल कैरियर प्लानिंग हमें बहुत हेल्प आउट करती है। हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड पुट द एक्शंस वी विल नीड टू टेक ऑन अ टाइमलाइन। ये सारी वही बातें जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद और हाँ, हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, रियलिस्टिक करनी चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेशन से दूर, यानी कि एक ख्याली प्लान नहीं बनानी चाहिए। जो हम काम सोच रहे हैं वो वाकई हमें करके दिखाना चाहिए। ये नहीं कि हम जहन में सोचते ना जी कल ये कर लेना, परसों ये कर लेना और अगले 2 सालों में ये कर लेना। नो, आपको जो करना है आपको उसके साथ ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए, और उस काम को टाइम बाउंडेड बनाना चाहिए, ताकि आपके पास एक टारगेट हो कि मुझे इतने से टाइम में ये चीज़ अचीव करनी है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना जरूरी है, आपने क्या करना है, राइट डाउन द स्पेसिफिक एक्शन स्टेप्स टू टेक टू अचीव योर गोल्स एंड हेल्प योरसेल्फ स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको क्या करना है, आपको सारे काम की एक लिस्ट बना लेनी है, मुझे ये काम करने हैं और इस तरीके से करने हैं। तो अगर आप ये बना लोगे ना, आपको एक वो आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। आप भले वो चीज़ चार्ट बना के अपने रूम में सामने पेस्ट कर लो, आपको एक मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, और आपको पता, आप जब भी अपने रूम में आओगे, उठ के जाओगे या बैठोगे, आप देखोगे कि मुझे ये काम करना है। तो इस तरह से आप उसके साथ ऑर्गेनाइज रहोगे। और चेक देम ऑफ एज यू कंप्लीट देम, और जब आप उसे कंप्लीट कर लो, आप देखो कि अब इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। So by doing all this, we will be able to make a strong and successful career plan for ourselves. Thank you. Very good presentation.